नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हारेगा कोरोना जीतेगा हिंदुस्तान। कोरोना के चलते हर कहीं हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं अव्यवस्थाओं के कारण हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीकानेर में कैसे हालात हैं जानने के लिए रुख करते हैं बीकानेर का, जहां हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे हैं हाल है कोरोना। देखिए आयुषी, निश्चित तौर पर बीकानेर भी राजस्थान के तमाम हिस्सों की तरह, देश के तमाम जिलों की तरह कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत सारी हैं, संसाधनों की कमी किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा यदि हम देखें, ये भी देखने में आया है कि राजनीति में श्रेय लेने का होड़ ज़्यादा है और सेवा का भाव कम है। इस बीच कोरोना वॉरियर्स की यदि हम बात करें, शुरू करें सफाई कर्मी से, पुलिसकर्मी से, डॉक्टर से, नर्सिंग कर्मी से, मेहनत वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब लापरवाहियों की तस्वीर आती है, जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें महज इसलिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी कि सिस्टम का दोष था, और सिस्टम का मतलब यहाँ पर एक तरह से कहिएगा प्रशासन है, वो सिस्टम है जो इन सब व्यवस्थाओं को देख रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहा है। उन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात करना। पैनल से मैं इंट्रो कराता हूं। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर BL मीना हैं, यहाँ पर मेडिसिन में हैं, PBM संभाल रहे हैं, कोरोना की जंग में काम कर रहे हैं। धर्म पूनिया हैं, DYSP हैं, पिछली बार भी कोरोना के दौरान हमने देखा था फील्ड में सक्रिय थे। गजेंद्र शाखला हैं, प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं, ये इनसे हम बात करेंगे। महावीर राका है, ऑक्सीजन बैंक पर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, लगातार कर रहे हैं, चुनौतियां अभी भी आ रही हैं महावीर राका। और इसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के अखिलेश प्रताप सिंह, वो भी लगातार ट्वीट के जरिए और दूसरी चीज़ों के जरिए सक्रिय करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम चूंकि डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का ये दूसरा स्ट्रेन, चुनौती बहुत है बीकानेर की जनता से। बीकानेर का अगर हम मेडिकल सिनेरियो देखें, उस वक्त क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? और पेशेंट्स जो आ रहे हैं पिछली बार की तुलनात्मक तौर पर इस बार कितना मुश्किल है, कितना अलग है? देखो जी, इस बार जो स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्टिव है, और इस बार जो नंबर हैं वो जैसे आज मॉर्निंग की रिपोर्ट देखते हो मोर देन 700 पेशेंट्स आए हैं, जो कि पिछले कई महीनों में ऐसा नहीं हो रहा था। पिछले 3 दिन पहले एक बार 1000 के आसपास क्रॉस किया था नंबर, पर अभी आज थोड़ा सा कम है, पर शाम तक हो सकता है कि 1000 क्रॉस कर जाए। मेरी विनती, जो बाहर जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन मोर देन 92, 93 है, वो पैनिक नहीं हो, वो घर पे ही रहें, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। अगर उनको कोई तकलीफ ज़्यादा होती है तो अस्पताल आएँ, नहीं तो घर पे आइसोलेट रह के अपने कमरे में रहें, मॉनिटर करते रहें और जो डॉक्टर की सलाह है उसके अनुसार इलाज लेते रहें। जिसका भी 90 से नीचे सेचुरेशन आता है उसको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। हर कोई हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी लोड बढ़ता है, हॉस्पिटल पे भी बढ़ता है, सारे स्टाफ पे भी बढ़ता है। और जो डॉक्टर्स हैं वो सारे लगे हुए हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्द खत्म हो जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो देखिए, एक सलाह इन्होंने कहीं ना कहीं दी है कि यदि ऑक्सीजन लेवल आपका 90-92 के बीच है तो आप पैनिक ना करें। दूसरे बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए घर पर आप एक तरह से इलाज ले सकते हैं और चीजें ठीक हो सकती है, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। धर्म पूनिया हैं, DYSP हैं। धर्म जी, पुलिस, कोरोना में पुलिस ने, कोरोना की अगर बात करें तो पुलिस का चेहरा बदला है कोरोना काल ने। पिछली बार भी हमने देखा, जो एक माना जाता था पुलिस को लेकर एक छवि थी, हार्ड है, स्ट्रिक्ट है, कानून के पालन के लिए प्रयोग होता था, उस पुलिस को कहीं ना कहीं सेवा भाव के तौर पर भी, सेवा के सिपाही के तौर भी देखा जाने लगा। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जब हम देखते हैं वो नाखुश कर देने वाली थी, चाहे वो जनता की तरफ से गलती हो या पुलिस के किसी कार्मिक की गलती हो। इस बार और पिछली बार, क्योंकि आप लगातार एक, अब होता क्या है कि साल 1.5 साल जब हो जाता है तो व्यक्ति का पर वर्क प्रेशर भी होता है, तो फील्ड में पुलिसकर्मी का व्यवहार, पुलिस की जिम्मेदारियां और चुनौती पिछली बार की तुलना में इस बार कैसी हैं और बीकानेर में क्या स्थिति है? पिछली बार और इस बार में दोनों में चुनौतियों में अंतर है। पिछली बार कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण कर्फ्यू या संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तो लोगों में पालना करने की भी थी, और संपूर्ण था तो कर्फ्यू में लोग पुलिस ड्यूटी कर रही थी और लोग पालना भी कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब की बार कई तरह की अनुमत गतिविधियां भी है जिनके बीच पुलिस को और पब्लिक को घर में रखने का तालमेल बिठाना है। बार बार जब लोग अनुमत गतिविधियों वाले निकलते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस जहां 20 चालान करती है, 10 चालान करती है, वहां से एक आधा हो सकता है किसी का गलत चालान हो जाए।
अब की बार जो चुनौतियां हैं वो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा है। हम गैस के टैंकर को भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं, हम गैस के सिलेंडर को भी वहां तक पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और लोगों को भी घर में रखने की अपील कर रहे हैं बार बार। फिर अनुबंध गतिविधियों के कारण लोग निकल रहे हैं, लोगों को समझाना भी है, समझा के और उनको घर में रखना बहुत मुश्किल है। पुलिस के लिए चुनौतियां इसलिए भी ज़्यादा है कि अब की बार मास्क के चालान है और हैं, सब करना है और लोगों के घरों में रखना है। भीड़ नहीं हो, भीड़ हो गई, कहीं शादी समारोह है, कहीं कोई बैठक है मृत्यु पे, उसमें थोड़ी सी भीड़ होते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे आती है और कार्रवाई। अब की बार जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, चुनौती ज़्यादा है, उस पर वापस आएंगे आपके साथ। अब हम बात करते हैं दरअसल राजनीतिक सिस्टम पर जो बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं, लगातार बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के अपने तर्क आ रहे हैं, केंद्र सरकार की अपनी बातें आ रही हैं, ऑक्सीजन को लेकर जो स्थिति है पूरा देश इसको जानता है। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल जवाब लूं इससे पहले ऑक्सीजन बैंक चला रहे महावीर रांका। महावीर जी, पिछले कुछ दिनों में बीकानेर में अचानक हम देख रहे हैं स्थिति थोड़ी विकट हुई है। क्या आपको सिलेंडर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं तो दिक्कत किस लेवल पर है और आप क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि 800 सिलेंडर का मैंने अभी देखा, 500 सिलेंडर पे एक ट्वीट करते हैं राष्ट्रपति, किसी के लिए शायद गुड़गांव की कोई बात है कि वो 500 सिलेंडर का बैंक चला रहे हैं, आप भी ये कर रहे हैं। क्या स्थिति है बिना पॉलिटिकल उसके? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में ये पहला 500 सिलेंडर का बैंक है जो पिछले 8 महीने से ये संस्था चला रही है। पिछले 8 दिनों में प्रशासन ने सिर्फ 15 सिलेंडर भरे हैं और उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है कि डॉक्टर से पर्ची लिखाओ, फिर CMHO ऑफिस जाओ, फिर खाली सिलेंडर कहाँ मिल रहा है वहाँ जाओ, फिर जहाँ भरा जाएगा वहाँ जाओ, तो 5 घंटे में तो पेशेंट ही खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल करें। मैं ये नहीं कहता कि जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं दें, जिसको जरूरत है उसी को दें, लेकिन इस प्रक्रिया में समय हाईएस्ट आधे घंटे से 1 घंटे लगना चाहिए जिससे उस पेशेंट को दिक्कत नहीं हो। अब इस प्रक्रिया में आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। देवेंद्र चौधरी जी को हर एक कोई नहीं जानता। अब किस डॉक्टर से लिखवाएं, फिर सिलेंडर कहाँ मिलेगा, फिर खाली सिलेंडर लेने के बाद भरा कहाँ जाएगा, उसका एड्रेस। तो इस प्रक्रिया में बीकानेर की जनता बहुत अभी दिक्कत में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय प्रशासन, जो भी अधिकारी इनके जिम्मेवार हैं, उस प्रक्रिया को सरल करें और जो भी जिसके भी आवश्यकता है उसको 10-15 मिनट में सिलेंडर को सरल करें। इस पर हम जवाब लेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। भाजपा के अखिलेश प्रताप जी हैं, रोज ये बात आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ कह दिया जाता है कि साहब ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति कम हो रही है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रही। 3 मंत्री दिल्ली भेजे जाते हैं, बातचीत होती है, ठीक है, अपना अपना काम हो रहा है। बीकानेर की यदि हम बात करें, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्री हैं, तो क्या कर पाए हैं आप लोग? कितना आप खुद अपने काम से संतुष्ट हैं और क्या अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं? एक बात तो बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियों को देखकर स्पष्ट है कि कोविड-2 जिस प्रकार से राजस्थान में इस महामारी ने पैर पसारा, राजस्थान सरकार इसके लिए कतई भी तैयार नहीं थी। अगर ये सरकार तैयार होती तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन के प्लांट स्टैब्लिश कर लेती और केंद्र की पाले में गेंद फेंकने का प्रयास नहीं करती। केंद्र सरकार ने एडवांस में पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन सरकार ने अपनी लचर नीतियों के कारण या अंतरकला के कारण किसी भी प्रकार की इस प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश में मजबूत करने का कोशिश नहीं की कि जिससे वो कोविड-2 के मुकाबले की तैयारी कर सकते। अब मैं आपको दूसरी व्यवस्था बताता हूँ। इस समय जो सबसे ज़्यादा रेट्स आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से पेशेंट निकल के आ रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस महामारी ने पैर पसार लिया। आप ग्रामीण की चिकित्सा व्यवस्था को देखिए, डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं, दवाई। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सिर्फ बीकानेर और मैं राजस्थान की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ की स्थिति हम सबके सामने और सबको यहाँ की चिंता व्यक्त करनी चाहिए। अगर ये पलायन हम ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट स्टेज पे रोक लें तो आज संभाग के हेडक्वार्टर में जैसे डॉक्टर मीणा साहब ने कहा यहाँ पर इतना लोड नहीं आएगा, तो उसको रोकने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। कम से कम 200 से 300 डॉक्टर अगर तुरंत नियुक्ति लगा दें काम पर, या जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है, तो कहीं ना कहीं स्थिति ठीक की जा सकती है एक स्टेज पर लेवल पे। आपके पास आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा इलाज है कोरोना को लेकर, जिसको सरकार ने कभी भी गंभीरता से नहीं दिया। वो प्रयोग आज ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी पहले से उनकी बेटर हुआ करती है। तो इन सब पे सरकार को सोचकर कदम उठाने की आवश्यकता है, ना कि ट्विटर पे देख रहा हूँ ये लोग, अब ये बात आ रही है कि केंद्र से, जैसे केंद्रीय मंत्री को लेकर एक प्रेस नोट तो आया था वो शायद सिलेंडर का, उसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। उसमें ये कह दिया गया कि केंद्र तो कर ही नहीं सकता, या स्टेट करेगी, बीकानेर को कितने मिलनी। क्या मतलब आपकी बातचीत तो होती रहती होगी ना केंद्रीय मंत्री से? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि राजस्थान ने 265 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की डिमांड की थी, वो केंद्र सरकार ने लगभग उससे ज़्यादा की पूर्ति की है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ये स्पष्ट कर नहीं पाई कि आज भी वास्तव में उसको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राज्य सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई। पीसीसी सचिव है साहब आप,
एक तरह से सत्ता और संगठन के तालमेल और चेहरा है अखिलेश प्रताप जो कह रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के सवाल पर वो नहीं बोले, लेकिन फिर भी ये ठीक है ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही, लेकिन बीकानेर में कल जो स्थिति बनी आपने भी देखा होगा वो वीडियो, वो तो साहब ऑक्सीजन मोदी जी नहीं भेजने वाले, मुझे लगता है वो तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा ना। देखिए सर, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसका एक कारण है कोविड फर्स्ट के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कोविड के सेकंड काल में हुई है। इसका कारण यह है कि केंद्र की सरकार ने पहले ऑक्सीजन का सारा काम राज्य सरकार के पास था, इन्होंने केंद्रीकृत करके उसको सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनको 550 प्लांट पूरे देश के अंदर लगाने थे, ये चुनावों के अंदर व्यस्त रहे, इन्होंने 4 दिन पहले उसकी स्वीकृतियां जारी की है, ठीक है। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार के अंदर जिस तरह से कोविड पेशेंट राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीकानेर के अंदर पर्टिकुलर 60 से 90 पेशेंट पर डे आते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसको राज्य सरकार के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि आप जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं। जिन स्टेट के अंदर पेशेंट कम है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जा रही है। जहां पर पेशेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, वहां पर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। तब जाकर के स्थिति केवल ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी स्थितियां यही है कि इन्होंने टोटल सिस्टम को सेंट्रलाइज करने की वजह से आज पेशेंट के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से तमाम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के हमारे संगठन को, जिले संगठन को, ब्लॉक संगठन को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। आयुर्वेद की जहां तक बात है, आयुर्वेद के माध्यम से हम पूरे बीकानेर के अंदर अलग अलग स्पॉट के माध्यम से काढ़ा वितरण कर रहे हैं, जिससे इम्यून सिस्टम काढ़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर काढ़ा से कोरोना हारने वाला नहीं है, तो आप भी समझ रहे हैं चीज़ों को। भैया आप जो है यूनिवर्सिटी में तो हैं ही, कल देखा हमने यूनिवर्सिटी में 2 प्रेस नोट आ गए, श्रेय लेने की होड़ है। आप बीकानेर की यदि हम बात करें, क्या स्थिति है, कितना काम हो रहा है, ऑफिशियल्स को लेकर क्या स्थिति है, और जैसा इन्होंने कहा कि जो बात आ रही है भाजपा के जो आरोप है वो भी आपने सुने। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप से हटकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल माननीय बीडी कल्ला साहब का स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो इन्होंने बात कही कि प्लांट लगाने की, चूंकि प्लांट का सारा टेंडर और सारी प्रक्रिया केंद्रीय सरकार के हाथ में थी, इसलिए इन आरोप प्रत्यारोपों से जनता को भला नहीं मिलना है। मेरा इसमें यही व्यू था कि कल जैसे हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया था और हमारी यूनिवर्सिटी ने भी उसके लिए आगे आकर 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। निश्चित रूप से 2 प्रेस नोट आए थे। उस प्रेस नोट का मैं आपको कारण बताऊं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के भी निर्देश थे, तो महामहिम राज्यपाल और माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पे ही ऐसी। चलिए देखिए, ये एक बात निकल कर आई, अब हम इसको खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त श्रेय लेने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं। 10 सेकंड में क्या मदद कर सकती है बीजेपी? देखिए, चिकित्सा केंद्र का विषय नहीं है, पूरी तरह से राज्य पर निर्भर विषय है। यहाँ राज्य सरकार को मुखर होकर अपनी निर्णय, राज्य सरकार मुखर होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हैं आप अपने स्तर पर? मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी सिलेंडर की व्यवस्था है, वो आदमी 500 रुपए में सिलेंडर भरवाता है, 1000 रुपए में बढ़ता है, और ये संस्था 250 रुपए में भर रही थी। में भरा है सिलेंडर। आप साहब, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए काम कर रही है, एम्बुलेंसों की उपलब्धता की व्यवस्था की, जिससे पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, ठीक पेशेंट को घर पहुंचाया जा सके। आयुर्वेद करेंगे। आप जवानों से क्या अपील करेंगे, बहुत संक्षेप में? मेरा यही है जवानों से कि संयम बनाए रखें। जनता से भी ये अपील है कि जितना अनुशासित पिछली बार थे उतना अनुशासित प्लीज अब भी हो जाइए। प्लीज अनुशासित हो जाइए। डॉक्टर्स के नाते क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जनता धैर्य बना रहे, जिसको भी दिक्कत हो हॉस्पिटल में आके संपर्क करे, डॉक्टर से इलाज ले, गलत अफवाहों का ध्यान नहीं दे। तो देखिए, कुल मिलाकर कोशिश की है हमने, तमाम लोग, भाजपा के नेताओं ने कहा है, हालांकि बात की राजनीति में आती है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डाले जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अनुशासित रहें, ये बात समझे कि आपको हॉस्पिटल कब आना है, और सबसे बड़ी बात जो एक सुझाव निकल कर आया कि आप खुद क्या कर सकते हैं। कहते भी हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी खुद से शुरुआत करनी है। इस बुरे वक्त में जो मदद बन पाए वो जरूर करनी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।